बाप और बेटे ज़ुल क़ुद्दस के नाम पर आमीन। है भाइयों, सबको सलाम। ये खुदावंद का कलाम पढ़ने लगा हूँ। हिजकिय्याल यानी 34 आयत से 34 बाब से एक बाब से 34 बाब और एक आयत और 12 आयत। हिजकिय्याल 34 बाब एक आयत से 12 आयत तक है। यहाँ पर यानी ये कलाम है चरवाहों के खिलाफ कलाम हिजकिय्याल ने यानी कहा है। यानी हम देखते हैं कि चलते हैं, कहते हैं इब्ने बशर इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि माल के खुदावन यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें? तुम दूध पीते और ऊन पहनते और मोटे जानवरों को ज़बह करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दवा ना की और टूटी हुई को ना बांधा और हांके गए को वापस नहीं लाए और खोए हो को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर देते हो। लेकिन सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर दिया है। वो पासबान के ना होने की वजह से परगिंदा हो गए और तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक बने। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ों पर आवारा हो गई और मेरे गले तमाम रुए जमीन पर परगिंदा हो गए और कोई ना था जो उन्हें पूछे और कोई ना था जो उनकी तलाश करे। माल के खुदावंद यूं फरमाता है, देखो मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ और अपनी भेड़ें उनके हाथ से तलब करूँगा। गले के चराने उन्हें महरूम कर दूँगा ताकि चरवाहे फिर अपने पेट को ना पालें और मैं अपना गला उनके मुंह से छिड़ाऊंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। यहाँ पर हमने देखा है यानी अपना 500 साल हिजकिय्याल 500 साल पहले यानी आया। खुदा ने इसकी मार्फत कलाम किया, हिजकिय्याह की मार्फत कलाम किया और इसराइल और यहूदा ये खुदावंद की कलीसिया हैं, खुदावंद की चुनी हुई कौम है, खुदावंद की मुकद्दस कौम है, खुदावंद के बच्चे बेटियां बेटे हैं। खुदावंद ने यकूब को इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को साथ साथ चलता रहा। खुदावंद यीशु ही था जो इब्राहिम से चला, इब्राहिम के साथ साथ चलता था, जिसने यानी कि भाई यानी साख की खुशखबरी दी 3 फरिश्तों ने और खुदावंद ने
यानी हम देखते हैं कि खुदावन ने उसे यानी इसहाक की खुशखबरी दी, उनके साथ खाना खाया। खुदावन मसीह जो से उस वक्त भी इंसान बन के दुनिया में फिरते रहे, उनको चुना, यानी इब्राहिम को चुना। फिर इसहाक पैदा हुए, इसहाक वादे का फर्जंद हुआ। फिर इसहाक से यकूब और यीशु पैदा हुआ। फिर खुदावन ने यानी यीशु को तो नहीं चुना, यकूब को चुन लिया, और फिर यकूब को चुना और यकूब से 12 बेटे हुए और उन्हें बरकत दी, और उनके सबब से यानी लोग गैर कौमों में भी बरकत पाएं। तो उनके साथ यानी खुदावन ने इब्राहिम से वादा किया था कि तेरी नस्ल जेड़ी जौन सी है यानी रेत के जर्रा जिनी समान के सितारों जिनी होगी, तो ये मुल्क कनान में तुम तेरी लाद को दूंगा, तेरे बाद तेरी लाद को ये कनान मुल्क दूंगा। तो खुदा ने अपना वादा किया, और यानी जब यानी 70 जाने बन हो गई, यानी हम देखते हैं कि इसहाक से यकूब पैदा हुआ, यकूब से 12 बेटे, ये चुने हुए, यीशु को नहीं चुना खुदा ने, यकूब को चुना, उससे 12 बेटे हुए। और उन 12 बेटों में से यानी 70 जाने हुई जब यूसुफ जो था कि भाई मिस्र को बेचा गया था। उस वक्त 70 जाने से जब यूसुफ उनको लेके गया था, जब वजीर आजम मिस्र का बन गया, यानी जब यूसुफ बेचा गया ना, तो फिर वो वजीर आजम बन गया, तो 70 जाने थी। जब काल बढ़ा, काल के बचाने के लिए खुदावन ने ये अपना इंतज़ाम किया था कि भाई इन लोगों को बचाना था, इनकी नस्ल को, यकूब की नस्ल को बचाना था। यानी काल पड़ गया, यानी कहर पड़ गया, लोग 7 साल भूखे मरने लगे। तो इसलिए खुदावन ने यानी पहले यूसुफ को मिस्र में भेज दिया कि ये लोग, इनका कबीला बच जाए। तो इसी तरह खुदावन ने यीशु ही था उनके साथ चलता, यानी खुद खुदावन यीशु था जो सा मूसा के साथ भी चलता था, यानी यूसुफ के साथ भी, इब्राहिम के साथ भी, ये खुदावन मसीह था। खुदावन मसीह इंसान बन के हम लोगों के दरमियान भी आ गया, यानी कि इंसान बन के यानी वो लोगों में फिरता रहा, इसराइल में फिरता रहा और उनको तालीम देता रहा। तो ये बेड़े जो सी हैं उसी खुदावन मसीह की हैं। तो यानी इसराइल जब से थे यहाँ, उस वक्त जब मसीह खुदावन मसीह आया, तो जो बेड़े थी, बेड़ों की मिसाल दी गई है, यानी कि भाई इसराइलियों को, यहूदियों को, हाँ जी, यहाँ जो सी उधर की वाम है उनको, यानी ये कहा गया कि भाई इसराइल की बेड़े हैं जी। तो यानी खुदावन की वो बेड़े हैं, खुदावन चरवाहा है, खुदावन मसीह अच्छा चौपान है, चरवाहा है। तो उसी ने यानी ये सारी दुनिया को बचाने के लिए ये कबीला चुना और इसराइलियों को चुना है जी। जब मिस्र से गए हैं तो या मिस्र से यानी 70 जाने गई हैं, वहाँ मिस्र से जब मूसा लेकर तो चला तो 6 लाख हो गए थे, हैं जी। वो 6 लाख जो से थे, वो 6 लाख नबी थे खुदावंद के, यानी वो सारे नबी थे, रसूल थे, हैं जी। तो इसी तरह यानी खुदावंद मसीह या उनके थ्रू नबूवत करता था, नबियों के थ्रू, यानी नबी चुने इसराइल में से, और उसके यानी पेशन गोइयाँ जितनी भी है मसीह के पैदा होने की, ज़मीन पर आने की भी और मरने की भी, सारी पेशन गोइयाँ पहले खुदा ने अपना कलाम जौन सा कि उनके ज़बानी, वो नबी थे, नबी चुने थे, यानी वो खान कबीला जौन सा है खुदावंद का, नबियों का कलीसिया है खुदावंद की, वो कलीसिया खुदावंद की, वो उसकी बेड़े और घुस के कलीसिया है खुदावंद मसीह की। तो इसलिए खुदावंद मसीह कहता है यानी हिजकिय्याह की मार्फत, ऐ इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि माल के खुदावंद, यानी माल के खुदावंद, यानी खुदावंद मसीह माल के खुदावंद है जी। माल के खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस,
इसराइल के चिरवाहों पर अफसोस है, यानी अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं, जो अपने ही पेट, वहाँ के कहन और यानी सरबराह जो थे इसराइल के, वो अपने ही पेट पालते थे, अपना ही यानी किसी गरीब की भुकत नहीं थी वहाँ पर, किसी गरीब को पूछते नहीं थे। इसलिए खुदावन को फिर खुद आना पड़ा, खुदावन मसीह फिर खुद आ गया है जी। इसलिए 400 साल यानी पहले यानी हिजकिय्याह की मार्फत कलाम किया, तो फिर खुदावन मसीह खुद आ गया। और फिर आगे हम जाते हैं कि कहता है कि ऊंची पहाड़ियों पर आवारा हो गए और मेरे गले तमाम रूए ज़मीन पर परगिंदा हो गए, और कोई ना था जो उन्हें पूछे और कोई ना था जो उन्हें तलाश करे। माल के खुदावन यूं फरमाता है, माल के खुदावन कौन है? खुदावन मसीह है, वही उनका चरवाहा था। जब मूसा को साथ साथ गया वही था, जो इब्राहिम के साथ साथ था वही था, और जो इसहाक के साथ था वही था, और जो यकूब के साथ साथ चलता रहा कि यकूब ने कुश्ती उससे लड़ी वही था, कि वो कुश्ती लड़ी थी कि मुझे बरकत दे, मुझे वो ताकत दे, मुझे वो कुव्वत दे। खुदा ने इतनी बड़ी कुव्वत उसको दी कि उसका नाम पहले यकूब था, वह यकूब से इसराइल कहलाया। आज देखो इसराइल जो है पूरी दुनिया में छाया, इतनी उसमें ताकत है। आज ही नहीं, आज उसको कई 100 साल हो गए हैं, तो आज भी उस यानी खुदावन उनके साथ साथ है, खुदावन उनको छोड़ता नहीं है। तो इसलिए जब खुदावन मसीह आया तो उस वक्त यहाँ से चरवाहों ने, यानी जो चरवाहे कहते हैं यानी उधर के बादशाह, उधर के कहन जिनके सुपुर्द वाम की गई है, उनको चरवाहे कहते हैं। उन्होंने गल्ला को कोई कुछ ना यानी किया है, जैसे यहाँ हिजकिय्याह ने बताया है जी। आगे चलते हैं। माल के खुदावन यूं फरमाता है, देखो मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ और अपनी भेड़ें उनके हाथ से तलब करूँगा। गल्ला के चिराने उन्हें मरहूम कर दूंगा, ताकि चरवाहे फिर अपने पेट को ना पाले, और मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छिड़ाऊंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। यहाँ पर हम भी जो होते हैं, हम भी खुदावंद मसीह के बेड़े हैं, जो से पाकिस्तान के हैं। चरवाहे हमारी भी परवाह नहीं करते, जो से पाकिस्तान की कलीसिया सब करते हैं, लेकिन कलीसिया की भी खबर की कोई भी नहीं लेते। जैसा ये हिजकिय्याह ने कहा वैसे ही है अभी भी। तो इस जाने खुदावंद मसीह के वक्त में ऐसा था, तो खुदावंद मसीह आया, खुदावंद मसीह फिर खुद आ गया, खुदावंद चरवाहा खुद आ गया, तो उसने अपना गल्ला यानी उनसे छीन लिया है जी। अब हम आगे चलते हैं, यानी मत्ती की इंजील है, यानी चरवाहा जो सा खुदावंद मसीह क्या करने लगा। 18 बाब है मत्ती की, और 18 बाब और 12 ऐसे 14 आयत है। कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है। खुदावंद मसीह क्या कहता है जी, यानी 12 आयत है ना जी, 18 बाब से 12 आयत। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उसे भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा। ये कौन फरमाता है? खुदावंद मसीह अपने पाक मुंह से फरमा रहा है अपने बेड़ों के। हम भी उसकी बेड़े हैं, जो उनसे इसराइल के थे, वो सारी बेड़े थी उसकी हैं जी। कहता तलाश उनको कह रहा है जी। उस वक्त हम लोग तो अभी मान नहीं थे लाए, तो उस वक्त वही उसकी बेड़े थी, जो से यानी खुदावंद मसीह ने 30 साल का हुआ तो फिर मुनादी शुरू की, तो फिर उनके यानी गल्लेबानी उनकी की, इसराइलियों की और यहूदियों की।
अच्छा, यहाँ पर फिर चलते हैं। खुदावंद मसीह खुद क्या कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 बेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन 99 की निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि उन छोटों में से एक भी हलाक हो। यानी खुदावन को उनकी बड़ी फिक्र थी। जब खुदावन मसीह आया तो वो अंधों को आंखें देता रहा, दौड़ता रहा और तालीम भी उनको देता रहा, इसराइलियों को और खोई हुई भेड़ों को उनको। तो उसके पीछे पीछे लोग दौड़ते थे, हजारों के साथ लोग वहां पर दौड़ते थे। तो इसी तरह यानी खुदावन उन भेड़ों की गल्लेबानी उसने ठीक की। उसने चराया, खाना खवाया भूखों को, 2 दफा खाना खिलाया और लोगों को जो यानी बीमार थे उनको शफा दी। कोढ़ियों को उसने कोढ़ उनका साफ किया। कोढ़ वाला जो सा बंदा किसी के साथ लग जाता था वो भी नापाक हो जाता, 7 दिन वो नापाक रहता था। तो खुदावंद मसीह नहीं था डरता। उसने कोढ़ियों को पकड़ के शफा दी, अंधों को आंखें दी। जैसे यानी हिजकिय्याह ने कहा कि टूटी हुई भेड़ की किसी को यानी किसी ने उनकी पट्टी भी ना की। तो इसी तरह खुदावंद मसीह ने आके अपने गले को संभाल लिया और अंधों को आंखें दी और भूखों को खाना खिलाया, लंगड़ों को लाते टांगे दी और अंधों को आंखें दी और गूंगों को, बैरों को यानी ज़बानें दी और यानी खोए हुओं को उसने ढूंढा। सब जैसे यह खुदावंद मसीह ने कहा कि 99 को छोड़ के वो एक जो सी खोई हुई भेड़ है उसको ढूंढता फिरता है नहीं, वो एक भी जाया नहीं खुदावंद मसीह होने देता। इसलिए वो यानी कि भाई अपने यानी अच्छा चरवाहा, इसीलिए खुदावंद मसीह था, वो खुद मालिक था। इसीलिए वो दुनिया में आया कि अपने गले की, अपने यानी भेड़ों की गलेबानी करे। और खुदावंद मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, यार की बेटी को जिंदा किया, बेवा के बेटे को जिंदा किया। इस तरह उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जाता। अपना कहता है मार्था तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहती है हाँ है खुदावन, वो जी उठेगा क़यामत के वक्त। कहता है क़यामत के वक्त, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, जो जिंदा है अब तक न मरे। चल तू मुझे उसकी कब्र के पास ले जा। कब्र के पास गया, लाजर को यार लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, वो मुर्दा उठकर आ गया, लाजर जिंदा हो गया। और फिर हम देखते हैं कि यार की बेटी जो सी ये मरी हुई है, लोग कहते हैं कि वो तो मर गई है। खुदावंद यार को कहता चल आ यार मैं जाता हूँ। वो चल पड़ा, खुदावंद मसीह उनके साथ, यार के साथ चल पड़ा है। और रास्ते में यानी 12 बरस के खून बहता था औरत के, उसने बड़ा तबीबों से यानी इलाज कराया था, है जी, बड़ा पैसा खर्च किया था, बड़ी अमीर थी, तो बेचारी को यानी कि राम नहीं आया था। उसका ईमान था कि मैं खुदावंद मसीह को छू ही लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उसने यानी खुदावंद मसीह के बाबत सुना था कि उसको छू ही ले तो यानी लोग शफा पाते हैं। तो वो भी बेचारी पता नहीं कितने दिन भागती रही। एक दिन फिर उसने खुदावंद मसीह को छू लिया तो उसका यानी उसका खून बहना बंद हो गया। यहाँ पर हम डॉक्टर इसको कहते हैं DNC। यहाँ पर मैं अस्पताल में काम करता हूँ,
डीएनसी कराने बड़ी औरतें आती हैं, जिसका खून बहना शुरू हो जाता है वो मर जाती है आखिर, है नहीं। तो इसलिए वो खुदावन को उसने छुआ तो वो ठीक हो गई। और खुदा ने कहा मेरे में से कुव्वत निकली है। उसने कहा, शागिर्दों ने कहा तेरे में से कुव्वत निकली है। वो इतने लोग तेरे पर यार खुदावन गिर पड़ते हैं तो क्या पता किसने छुआ है। खुदा ने कहा मुझे किसने छुआ। उसने कहा इतनी दुनिया जो उनसे गिरते जाती है उसके शागिर्दों ने, तो हमें क्या पता किसने छुआ। कहता मेरे में से कुव्वत निकली है। वो औरत फिर रह न सकी, उसने कहा खुदावन मैंने तेरे को छुआ है। हालांकि यानी ये जिसके खून बहता था वो आदमी को छू लेती थी तो वो भी नापाक हो जाता था। तो उसने वो डरी नहीं, उसने खुदावन में अल्लाह योद्धी था, कट्टर योद्धी था खुदावन मसीह, उसको छूने के लिए वो भागती गई, वो डरी नहीं है। उसने छुआ तो वो शफा पा गई और खुदावन मसीह भी यानी पलीत ना हुआ। तो इसी तरह चले जाते हैं आगे, यार के घर में चले जाते हैं। यार के घर में रोना पीटना पड़ा होता है। तो यार के घर में यानी खुदावन मसीह जाता है तो वो बच्ची मरी होती है। लोग रो पीट रहे हैं, लोग कहते हैं वो तो मर गई है तो खुदावन को क्यों तकलीफ दी है। और खुदावन ने कहता चल यार है नी, यार को ले गया कमरे में वो बच्ची पड़ी है। तो खुदावन ने यानी आवाज दिया कविता उठ जा बेटी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ उठ जा। तो वह बच्ची उठ खड़ी हुई है नी, वो बच्ची उठ खड़ी हुई। इसी तरह वो यानी दूसरा मौत बेवा का बेटा जो था उसको दफनाने के लिए लेकर फाटक पर से जा रहे हैं। तो यानी बड़ी भीड़ जा रही है, बड़ी भीड़ है, यानी जनाजा दफनाने वाले भी और खुदावन मसीह के साथ भी बड़ी भीड़ होती थी। तो यानी वो चरवाहा जो था उनका है नी, चरवाहा आ गया था, वो लोग पहचान गए थे खुदावंत को है नी। तो इसलिए वो जा रही थी, भीड़ बड़ी थी और बेवा उस बच्चे को लेके जा रही है। तो खुदावंत मसीह ने जनाजे को रोका और कहा, और लड़के को कहा, जवान बेटा था एक ही बेवा का बेटा, उठ जा मैं तुझे हुक्म देता हूँ। ये नहीं कहा कि यानी खुदावंत के नाम से उठ जा। खुदावंत ने अपनी हिकमत से सारे मुर्दों को जिंदा किया है जी, बीमारों को भी अपने हिकमत से अपने यानी इसीलिए कहता है अपना यूहन्ना की इंजील, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ। ये कलाम वो है जिस कलाम ने यानी कुल कायनात बनाई। खुदावंत मसीह ने अपने कलाम से कुल कायनात बनाई। यही इसीलिए कहता है यूहन्ना इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ। खुदावंत ने यानी मुर्दे के ऊपर कलाम किया, आवाज दी, कलाम किया, उठ बैठा। और यानी बीमार को कलाम अपने से कलाम किया, शफा दी, वो ठीक हो गया। और यानी कि अपना 5000 को रोटी खवाई, उसने कलाम किया और इतनी 5000 ने यानी बल्कि 8000 ने खाना खाया है जी। तो इसी तरह यानी खुदावंत ने कलाम करता था, अपना मुंह से कलाम करता था, वो हो जाता। इसीलिए लिखता है कलाम मुजस्सम यानी यूहन्ना की इंजील पहला बाब और यानी कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। यानी कलाम पैदा हो गया, कलाम जो सा पैदा हो, तो ये खुद खुदावंत था। तो अपनी भेड़ों को चराने के लिए यानी पूरे इसराइल में दौड़ता रहा 3 साल। यानी इसराइल में अपना कलाम भी अपने मुंह से करता रहा, कलाम जो सा किया यानी कलाम मुजस्सम। 4 इंजीलें जो सी हैं यानी खुदावंत मसीह का जिंदा मुंह का कलाम है, जो शागिर्दों ने कलाबंद किया। खुदावंत के यानी कलाम जो सा है कि एक रूल कुद्दस से भी कलाम है, खुद खुदावंत मसीह के मुंह का कलाम है जो सा उसने किया। और मत्ती की इंजील भी यानी मत्ती ने लिखी और यूहन्ना की इंजील यूहन्ना ने लिखी और लूका जो सा तबीब था उसने यानी उसने भी पतरस के कहने पर वो भी किताब लिखी। इसलिए खुदावंत मसीह के पाक मुंह का वो कलाम है। इसलिए यानी कहता कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा
जैसा बाप का इकलौते बेटे का जला। आगे हम चलते हैं, जब उसने, फिर हम चले जाते हैं, जैसा खुदावंद मसीह ने कहा कि फिर हम चले जाते हैं मत्ती 9 बाब और 36 आयत। और जब उसने हजूम को देखा, यहाँ पर देखते जाएंगे खुदावंद मसीह फिरता तो हजूम को देखा है, ये सुनने वाली आयत है। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, उस पर तरस आया। भीड़ को देखा, उस पर तरस आया। इतनी भीड़ होती थी खुदावंद मसीह के पीछे पीछे, उसको तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चिरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगिंदा था, है जी। यानी कहता है, और जब उसने हजूम को देखा, खुदावंद मसीह ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानन जिनका चिरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगिंदा था। इसी तरह लूका की इंजील में आगे चले जाते हैं, यानी खुदावंद मसीह के साथ साथ इतनी भीड़ होती थी, उसके बाद उस पर तरस आया। एक दफ़ा तो तरस आया, उसने खाना 2 दफ़ा तो खाना भी उनको खिलाया, है जी। एक दफ़ा 5000 को, इसी तरह दूसरे को भी 2 दफ़ा खाना खिलाया। आगे हम चले जाते, लूका की इंजील 13 बाब है, 3 आयत। ऐ छोटे गल्ले ना डर। खुदावंद मसीह क्या आता है, गल्ले क्या कहता है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। तुम्हारे बाप को पसंद आया कि ये बादशाही जो सी मैं लेकर आई तुमको देनी है। छोटे गल्ले ना डर, ये बादशाही तुम्हें देनी है। उस वक्त इस्राएली थे जो से, वो भी बड़े बीच में गरीब थे, खस्ता हाल थे। इसी तरह यानी आगे हम चले जाते, अशिया नबी क्या कहता है, 40 बाब है, 11 ऐसे हैं, 11 कहता है, चुपान की तरह वो खुदावंद मसीह के बारे में कहता है, यानी पेशन गोई अशिया नबी 700 साल पहले पेशन गोई कर रहा है। 40 बाब है और 11 चुपान की तरह वो अपना गला चराएगा। किसके बारे में कहते हैं, खुदावंद मसीह में। वो आया तो वो गला चराता रहा, अपनी भेड़ों को यानी आंखें देता रहा, टांगे देता रहा, उनको खाने खिलाता रहा, उनके साथ साथ चलता था, है नी। तो इसी तरह अशिया नबी यानी यशाया नबी 40 बाब 11 कहता है कि चुपान की तरह वो अपना गला चराएगा, वो अपने बाजुओं में बरों को फराहम करेगा और उन्हें अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालों की आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। ये किसके बारे में कहता है, यानी इस्राएली वाम जौन सी थी, जौन सी उसके पीछे पीछे खुदावंद मसीह के दौड़ती जाती थी, उनके बारे में कह रहा है जी। परगिंदा हाल था उनका। यानी यशाया कहता है कि बाजुओं में बरों को फराहम करेगा, बाजुओं में बरों को फराहम करेगा और उन्हें अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। यानी जो सी उधर की औरतें हैं तो यानी बड़े कहे गए, यानी वो गरीबों के बच्चों को, आदमियों को, उनको उठाकर चलता फिरता रहा बेचारा, है नी। और हम देखते हैं वो कुल कायनात का खुदावंद है, कुल कायनात का खुदावंद है। कहता है कि देख तेरा फदिया देने वाला जिसने कुल कायनात को बनाया, तेरा फदिया देने वाला मैं ही हूँ, है जी। यानी कुछ कुल कायनात बनाई है, वो भी मैं आपको यानी वाले दूंगा।
वो खुद खुदा था जो सा यानी मूसा के साथ चलता था। तो उसमें जब आया उसने यानी लोगों के लिए यानी इब्ने आदम के लिए, दुनिया के लिए उसने यानी कि उनके गुनाह उठा लिए। और कोई कल अपना यानी यरूशलेम से यानी सलीब उठाई या उन लोगों के गुनाह उठाए हैं। यसाया नबी, यसाया 55-53 बाब में पहले ही उसकी यानी सारी फिल्म बनी थी, खुदा ने बनाया यानी यसाया ने पहले ही उसकी पिक्चर बता दी थी। जो मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में यानी जैसे उसके ऊपर मार पड़ी, जैसे उसको गतसमनी बाग से पकड़ा गया और फिर उसे कोड़े मारकर और उसे यानी कि भाई पिलातूस की कचहरी से उसको सलीब उठाई और यानी यरूशलेम से कोई कलवरी तक वो सलीब उठा के हमारी खातर गया। हम जो से इतने गंदे यानी वो इंसान जिसके हक में जो गुनाहगार था, जिसको यानी कि भाई जिसने फल खाया और यानी गुनाह भी दुनिया में शैतान की बात मानी और उन्होंने उसके मुंह पर थूका। जिनके खातर आया, जिनके गुनाह ठाए जाता था, जिनके बारे में उसने यानी इतनी तकलीफें सही, यानी उनको आदम को छोड़ा नहीं, वो दोबारा दुनिया में आया। पहले तो एक दफा दुनिया को, कुल कायनात को बनाया ना 6 दिन में, हैं जी, तो बाबे आदम को भी बनाया। तो 6 दिन में बाबे आदम को बना के और यानी कि भाई कुल यानी छुपाए और अपना हर जानवर बनाया और आदम को कहा इसके नाम रख और उसको सारा कुछ दे दिया। यानी कुल कायनात जो सी थी उसका बादशाह उसको बना दिया, है नी। बागे अदन में रखा, वो सब कुछ उसको दे दिया, उसके सर पर ताज रखा। उन्हें इंसान के यानी शैतान की बात मान ली। खुदा ने कहा नेकी बदी का फल ना खाना, नहीं तो मर जाएगा, है जी। उसने वो यानी हुक्म दिली कि वो फल खा लिया और यानी कि भाई फिर सब कुछ उससे जाता रहा आदम से। वो बादशाही भी जाती रही। फरिश्ते को कहा कि तलवार लेके खड़ा हो जा, इसको निकाल दे, कहीं ये जिंदगी के फल का, दरख्त का फल ना खा ले, तो आदम को निकाल दे यहाँ से, हैं जी। वो बादशाही भी चली गई, बागे अदम भी चला गया और मौत भी उस पर आ गई, गुनाह भी आ गया, हैं जी। तो वो यानी जमीन पर परगिंदा होने लगे। तो इसलिए खुदावंद ने इंसान को छोड़ा नहीं है, इंसान को फिर दोबारा यानी बहाल करने के लिए, वो ही रुतबा देने के लिए, यानी उस जिस्मानी पैदाइश उसके यानी हो गई थी। जब फल खाया तो नंगे हो गए, कैन और हाबिल पैदा हुए। जब आदम को बनाया खुदा ने अपनी शक्ल पर बनाया था, यानी खुदा ने अपना रूह डाला था। खुदा की शक्ल रूह में होती है, रूह डाला था, वो रूह निकल गया। जैसे दाऊद में खुदावन ने दाऊद बादशाह के डाला था यानी रूह कुदस, इसी तरह यानी हम देखते हैं कि मूसा के अंदर भी वो रूह कुदस गया, एलिया के अंदर भी वो रूह कुदस गया, लेकिन पक्का नहीं था टिकता। यानी आदम के अंदर भी वो ही रूह था। तो वो रूह जब उन्होंने गुनाह कर लिया, वो खुदा का रूह भी निकल गया। नहीं तो रूहानी पैदाइश होनी थी, ये जिस्मानी पैदाइश नहीं थी। उन्होंने खुदा का इरादा कुछ और था, फल खा लिया तो वो भी जिस्मानी पैदाइश हो गई। इसलिए खुदा कहता है जो जसद से पैदा हुआ जसद है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। दोबारा हमें रूह का बपतिस्मा दे लेने को इसको कहा कि जब तक नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यानी कहा कि ये क्यों कैसे हो सकता, जब आदमी बूढ़ा हो गया तो दोबारा माँ के पेट में जाएगा। तो यानी खुदा ने आके जब तक रूह और पानी से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो। तो यानी जो जसद से पैदा हुआ जसद है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। तो यानी इसलिए हमें खुदावंद खुद भी रूह से पैदा हुआ, तो हमें भी फिर रूहानी बनाने के लिए आया। खुदावंद मसीह कैसे रूह से पैदा हुआ, यानी लूका की इंजील में उसकी पैदाइश हम देखते हैं खुदावंद मसीह की, कि फरिश्ता मरियम के पास आ गया। पहला बाप है यानी लूका की इंजील। फरिश्ता आ गया तो कहता है देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यस्सु रखेगी। उसने कहा ये क्यों करोगा जब मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। उन्होंने कहा, खुदा ने कहा रूह कुदरत तुझ पर नाजल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से
वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो यानी खुदावन ने अपना साया मरियम पर डाला है और रूल कुद्दस जौन सा जिसने कुल कायनात बनाई है वो रूल कुद्दस माँ मरियम में गया। इसलिए रूह के लिहाज से खुद खुदावंद हुआ और इंसानी शक्ल लेके आया तो वो खुद बेटा हुआ। इंसानी जिस्म लेके नहीं आया। हम जो उनसे जिस्मानी है, हम जिस्मानी हैं क्योंकि हम जिस्म से पैदा हुए, इंसान के तुफन से पैदा हुए, गंदगी से पैदा हुए। तो वो तो नहीं ना ऐसे पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हो रहा है कि फरिश्ता क्या कहता है, रूल कुद्दत तुझ पर नाज़िल होगा। मरियम को कहता है रूल कुद्दत तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुद्दत तुझ पर साया डालेगी। इसी सबब से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी खुदा ने मरियम पर साया डाला तो वही रूल कुद्दस जौन सा मरियम के पेट में है, जिस रूह ने कुल कायनात बनाई। हम पीछे चले जाते हैं, यानी तकवीन में चले जाते हैं, पैदाइश में पहला बाब में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वहाँ पर चले जाते हैं। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन बनान और सुनसान थी, गराहों पर अंधेरा था, खुदा की रूह पानियों पर जंबश करती थी। खुदा ने देखा रोशनी अच्छी है, खुदा की अपनी रोशनी थी ना, रूह कुद्दस की अपनी रोशनी थी। खुदावन क्या था, रूह है, खुदा की रूह पानियों पर जंबश करती थी और खुदा ने देखा रोशनी अच्छी है, उसकी अपनी रोशनी, खुदावन नूर है ना, तो उसकी अपनी रोशनी थी। उसने यानी रोशनी को तरीके से जुदा किया, शाम हुई और सुबह आई और पहले दिन हुआ। यानी खुदा की रूह पानियों पर जंबश करती। और खुदावन मसीह ने भी पानियों पर तिब्रियास की नहर झील पर चल के दिखा दिया। जब पतरस को पतरस ने कहा है खुदावन मैं भी आऊँ, उसने कहा आ जा, हैं, तो इसलिए यानी उसने बता दिया कि मैं ही वो रूह हूँ जो जिसने कुल कायनात बनाई है अपने कलाम से, जिसने यानी कि भाई समान ज़मीन को पैदा किया, मैं ही हूँ। यानी खुदावन की रूह पानियों पर जंबश करती, वही रूह माँ मरियम के पेट में गई और रूह के लिहाज से खुद खुदावंद मसीह खुदावंद हुआ और यानी इंसान की शक्ल पर आया तो वो बेटा हुआ। इसलिए खुदावंद मसीह खुद रूह था। तो इसलिए हमें भी जो आदम से रूह चला गया था, इसलिए रूह कुद्दस का बपतिस्मा का उसने ऐलान किया कि निकोदेमुस को कहा जब तक नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। यानी नए सिरे से मतलब है कि पहली पैदाइश जो आदम से हुई वो यानी जिस्मानी थी, तो इसलिए यानी वो रूहानी नहीं थी, क्योंकि रूह तो आदम से निकल गया था। वो नई रूह हमें नई सिरे से पैदा करना है, नई रूह देने के लिए, अपनी रूह देने के लिए। ये रूह कुद्दस फिर उस वक़्त नाज़िल हुआ जब ईद पैंती का दिन था। तो जो सा निकोदेमुस को बपतिस्मा कहा वही बपतिस्मा था, वही यानी ईद पैंतीकस के दिन रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। यानी नवे सिरे से हमारे में जितनों ने वो बपतिस्मा लिया उनमें खुदावन का रूह गया हुआ है, इसलिए वो रूह ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावन का गोश्त भी खा सकते हैं। लेकिन अगर जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो खुदावन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा मसीह यूहन्ना की इंजील में कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें दुनिया को बख्श दिया ताकि उस पर कोई ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर ईमान लाता है वो ही सलीब का पैगाम को देख सकता है। इसीलिए सलीब से चढ़ने से पहले खुदावन ने पाक यूकरिस्त का ऐलान किया। हाँ जी, कहा कि यानी ईद फजह पर कहा ये लो खाओ मेरा बदन। यानी खुदा मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, कहा ये भाई बाप है लूका की इंजील भाई बाप और 19 है। रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, कहा ये है मेरा बदन जो तुम्हारी खातर दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। फिर उसने लिया प्याला और कहा यह प्याला मेरा उस खून में न्याय है जो तुम्हारी
तुम्हारी खातर दिया जाता है, बथेरों की खातर दिया जाता है, बथेरों के गुनाह की खातर दिया जाता है। नए ऐद का ये मेरा खून है, तो मेरी यादगारी के लिए ये किया करना। हालांकि सलीब पर अपनी जान नहीं दी, पहले ये कर गया कि भाई अपना गोश्त हमें देने खाने को दे गया। हम वो गोश्त खाते हैं और वो खून यानी गोश्त खाते हैं, उसमें एक जिस्म होते हैं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं। खुदा मसीह का ब्लड और खून और गोश्त हमारा जो से मसीह हैं उनका, और यानी खुदा मसीह का एक ही गोश्त है, एक ही खून है। तो इसलिए यानी वही रूह मुकद्दसा मरियम में गया था। आगे हम चलते हैं, यानी खुदा मसीह भी रूह कुद्दस से पैदा हुआ था, यानी वो जिस्मानी पैदाइश नहीं था। ना वो लिख रहा है यूहन्ना की इंजील में, ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा। बच्चा कैसे पैदा होता है? हाँ जी, कहता है यानी खुदा मसीह उससे नहीं पैदा हुआ, वो ना खून से। यानी बच्चा किससे पैदा होता है? खून से माँ वारी आती है, हाँ जी, तो यानी औरत की, तो फिर यानी बच्चा जो है परवरिश पाता है। माँ मरियम में यानी बच्ची थी वो, उसमें ये चीज नहीं थी जब रूह कुद्दस उसमें गया। इसीलिए कहता वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा। मियाँ बीबी यानी इरादा करते हैं, जिस्म की ख्वाहिश करते हैं, तो यानी फिर यानी हमल ठहरता है, यानी माहवारी बंद हो जाती है, फिर यानी खून का बच्चा बनता है। तो खुदा मसीह इस चीज से पैदा नहीं है, इसीलिए यानी उसकी कुर्बानी भी जौन सी थी ना, हाँ जी, हम जौन से हम जिस्मानी हैं, हम जितनी दुनिया पैदा हुई, जब आदम ने गुनाह कर लिया, नंगे हो गए, तो कहन और हाबल पैदा हुए जिस्मानी पैदाइश। हम लोग उस पैदाइश से हैं, गंदगी की पैदाइश, सब इंसानों को पता है। तो इसलिए यानी हम लोग जौन से हैं, हम गंदगी से पैदा हुए हैं, तो खुदा मसीह से नहीं पैदा हुआ। इसीलिए खुदा मसीह उसी जिस्म में उसकी कुर्बानी भी इसीलिए दी गई, क्योंकि वो जिस्म की ख्वाहिश से नहीं सा पैदा हुआ, इसीलिए उसकी कुर्बानी भी जौन सी है, उसी जिस्म से वो जी उठा, मर कर जी उठा उसी जिस्म में। हम लोग जौन से मर जाते हैं तो खाक है, लिखता है तू खाक है, खाक में मिल जाएगा। आदम को कहता है तुझे मिट्टी से लिया, तू मिट्टी है, तू खाक है, खाक में मिल जाएगा, हाँ जी। लेकिन हमारा खुदावंद मसीह ना खाकी था, ना ही जिस्मानी था, इसलिए उसी बदन में यानी खुदावंद मसीह पाक बदन में, उसी बदन में वो जी उठा, मर कर तीसरे दिन यानी जी उठा। और वही खून जो सा आदम से निकल गया था, वही खून यानी खुदा ने कोई कलवरी पर बहाया, मिट्टी पर बैठाया, इंसान को मिट्टी का बनाया था, उसी मिट्टी से। इसीलिए पाशराकत हम खाते हैं, तो यानी हम नई पैदाइश में, हम खुदा के साथ एक बदन हो जाए। इसीलिए खुदा कहता है, हम यानी देखते हैं अपना यूहन्ना 6 बाब में कहता है, यूहन्ना 6 बाब में चले जाते हैं, तो 6 बाब में कहता है, यूहन्ना की इंजील है, 6 बाब है, हाँ जी, यूहन्ना की इंजील है, यानी वो पाक यूक्रेट जो सी खुदा ने अपना बदन खिलाया, उसी के बारे में है। कहता यानी 6 बाब है, तो हम 49 आयत में, 49 आयत से यानी 53 आयत तक पढ़ते हैं। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ, खुदा मसीह क्या कहता है? 6 बाब है, तो 49 आयत से यानी 53 आयत तक, यानी 56 आयत तक पढ़ते हैं। जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि जो इसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। जो जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहाँ प्याले का हुक्म, प्याले का नहीं कहा है, मेरा गोश्त है। या हम उसका गोश्त खाते हैं तो उसमें हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और गोश्त से खून जुदा नहीं होता,
कोई भी जिंदे बन यानी खुदा मसीह जिंदा था, उसका यानी गोश्त तारे यानी किसी यानी डंगर को भी हलाल करें तो उसके बोटी में से खून रहता है। तो इसी तरह यानी वो मुर्दा नहीं था, जिंदा गोश्त था खुदा मसीह का। इसलिए खुदा ने कहा कि ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, यानी आसमान से उतरी है, यानी खुदा मसीह जो सा आसमान से उतरा है, आसमान से उतरी है, ताकि जो उसमें उससे खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरती है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है, वो मेरा गोश्त है। तो इसलिए हम वो गोश्त खाते हैं, पाक यूश खाते हैं तो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। खुदावंद का बदन खाते हैं, एक तन एक होते हैं, यानी आगे पलूस में देखें तो हम एक तन एक जिस्म हो जाते हैं। जितने भी ये गोश्त खाते हैं हम एक कलीसिया बन जाते हैं। यानी खुदावंद हमारा यानी बदन है, हम उसके जहाँ कोई अपना हाथ है, कोई पाँव है, कोई नाक है, कोई यानी कान है, हम उसका यानी बदन खुदावंद बदन है, हम उसके जहाँ हैं। तो इसी तरह यानी खुदावंद ने यानी सलीब पर चढ़ने से पहले ये यानी पाक यूक्रिस्ट का ऐलान करके कि ये खाओगे तो तुम जिंदगी पाओगे। यानी फिर उसने यानी अपनी सलीब पर खून बहाया, जान अपनी कुर्बानी दी, इसीलिए दी हमारी खातिर। हम कितने गंदे लोग हैं कि हम गुनाहगारों ने उसको यानी कि रात को यानी पकड़ कर यानी ले गए हैं कहने आदम की अदालत में। तो वहां पर उसको मुक्के मारे, थूका मुंह पर। गंदे लोगों ने जो से हम गंदगी से भरे, वो फल खा लिए तो गंदगी से भरे। उसी गंदे हम लोगों ने गंदों ने खुदावंद जो सा जमीन सुमान का खालिक मालिक है जी। आप मैं बाइबल में इंजील में पढ़ा हूँ, वो फिदिया देने वाला खुद खुदा है जी। हमारी खातिर आ गया, इंसान बने। हम लोगों ने उसके मुंह पर थूका और कहा इसको सलीब दो। हालांकि रोमनों ने नहीं कहा कि इसे सलीब दो, रोमनों ने कहा यानी बादशाह ने भी, हेरोदेस ने कहा मैं इसमें कोई गुनाह नहीं साबित करता। फिर यानी अपना पिलातुस ने भी कहा मैं इसमें गुनाह नहीं साबित करता, ये तो बेगुनाह है, मैं इसको सलीब नहीं दे सकता, इसमें गुनाह ही नहीं है। उन्होंने रोमनों ने कहा, यानी बादशाह हेरोदेस ने भी उसमें गुनाह ना साबित किया। तो यानी उसकी अपनी कौम वालों ने यानी अपनों ने यानी मसीहों ने कहा इसको सलीब दे, सलीब दे, है जी। उसको सलीब दे दी, उसके मुंह पर थूका, वो जलाली खुदावंद के मुंह पर थूका जिसने कुल कायनात बनाई, जिसने आदम को भी बनाया और 6 दिन में सब कुछ बनाकर उसको यानी हमने उसको यानी फिर जैसे अपना यसाया कहता हमने उसको मारा कूटा हुआ समझा है। हम सब भटक गए, हम सब पेड़ों की मानंद भटक गए हैं। तो जैसे 53 बाब में उसने कहा, तो ये है हमने खुदावंद यानी खुदावंद मसीह निजात दिंदा था, उसने फिर भी वो अपने गले की यानी पैरवी करने के लिए फिर आया। तो यानी उसने अपनी भेड़ों को चराया, है जी। हम देखते हैं फिर चले जाते हैं हम यूहन्ना की इंजील 10 बाब 11 से 15 आयत। अच्छा चिरवाहा मैं हूँ, खुदावंद मसीह क्या कहता है? अच्छा चिरवाहा मैं हूँ, अच्छा चिरवाहा मैं हूँ। अच्छा चिरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अब अच्छा चिरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मजदूर जो ना चिरवाहा है और ना भेड़ों का मालक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भाग जाता है जी, और भाग जाता है। फिर उन्हें अच्छा चिरवाहा फिर वापस जाते हैं, कहें देखकर भेड़ों को छोड़कर
भाग जाता है। मजदूर जब सा भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें यानी छानता और परखिंदा करता है, वो भाग जाता है। और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़े मुझे जानती हैं और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। खुदावंद यानी भेड़ों की तमसील हमें दी है। हमें उसके जो से इसराइल में भी जब आया तो वो सब खुदावंद मसीह की कलीसिया थी, उसके लिए आया। तो उसने यानी जब मनादी शुरू की तो फिर क्या काम किया। हम चले जाते हैं, खुदावंद मसीह ने शागिर्द चुने और खुदावंद मसीह ने वहाँ पर शागिर्दों को चुना। चले जाते हैं खुदावंद मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना खुदावंद मसीह ने। हम चले जाते हैं यानी तो भाई यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील और 6 बाब में खुदावंद मसीह ने यानी फिर 6 को चुना, अपना यानी शागिर्दों को चुना। हम चले जाते हैं यानी लूका की इंजील है और 6 बाब है और 12 आयत। खुदावंद ने यानी कि जब मनादी शुरू की तो फिर उसने यानी कलीसिया के लिए चरवाहे ढूंढे यानी खुदा की बादशाही के लिए उनको यानी कलीसिया सुपुर्द करनी थी। यानी खुदावंद मसीह ने यानी 12 रसूलों को चुना। हम रसूलों का चले जाते हैं यानी 6 बाब और 12 से 16 तक। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदावंद से दुआ करते हुए तमाम रात गुजरी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, यानी 12 को चुना जिन्हें उसने रसूलों का लक़ब भी दिया, यानी शमऊन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतमाई और मत्ती और थोमा और याकूब बिन हलफाई और शमऊन जो गयूर कहलाता है और यहूदा याकूब का भाई। ये मरियम के बेटे भी कहे गए हैं। ये 2 भाई लैदा हैं जी। याकूब फिर यहूदा और याकूब का भाई और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। यानी खुदावंद मसीह ने 12 रसूलों को चुना और उनको यानी कि भाई फिर काम सुपुर्द किया खुदावंद मसीह ने, हैं जी। 12 को चुना तो हम देखते हैं कि भाई खुदा ने 12 को चुनकर तो उनको यानी कि भाई काम सौंपा। यानी खुदा ने हम देखते हैं खुदा कहता है लूका की इंजील में, उसको खुदा मसीह को वो रसूल चाहिए थे जौन से जिनकी शादियाँ ना हुई हों, जौन सा यानी घर बार छोड़कर माँ बाप को छोड़कर
और बहन भाइयों को छोड़कर और अपनी सलीब उठाकर खुदावंद मसीह के पीछे हो गए। उसको वो शागिर्द चाहिए थे, क्योंकि खुदावंद मसीह ने अपनी कलीसिया उनके सुपुर्द करनी थी। यानी 12 रसूलों को यानी खुदा ने अपनी कलीसिया उनके सुपुर्द करनी थी। कलीसिया का आगे चुनाव होना था, इसलिए उसे वो शागिर्द चाहिए थे जिनकी शादी ना हुई, जिन्होंने माँ बाप को छोड़ा। वो चले जाते हैं लूका की इंजील 4 बाब और 26 आयत से 27 आयत। और अगर कोई, खुदावंद मसीह क्या कहता है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और जो अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यहाँ पर यानी शर्त खुदावंद ने रखी है कि पहले तो मेरी खातिर जो सा माँ प्यो बहन भाई सबको छोड़ेगा, वो मेरा शागिर्द होगा। और जो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, यानी अपनी मौत से भी ना डरे, जैसे मैं मौत से नहीं डरा तुमने भी नहीं डरना है नहीं। तो इसलिए उसको खुदावंद को ऐसे शागिर्दों की जरूरत थी। फिर हम चले जाते हैं मत्ती की इंजील में। यहाँ पर हमने देखा कि भाई शादीशुदा शागिर्द नहीं होना चाहिए, है जी। जितने मसीह के शागिर्द थे वो शादीशुदा नहीं थे। फिर हम चले जाते हैं मत्ती की इंजील 19 बाब 12 से। शागिर्दों ने उससे कहा, यहाँ पर यानी कोई तलाकनामे की बातचीत हुई है। मत्ती की इंजील 19 और 12 में है, तो यानी तलाकनामे की कोई बात हुई है। तो वहाँ पर यानी शागिर्दों ने कहा, हम चले जाते हैं 19 बाब और 12। और शागिर्दों ने उससे कहा, अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं करते। शागिर्दों ने कहा कि भाई अगर बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो फिर ब्याह के साथ ऐसा हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। तो ये खुदा मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं करते। सब इस बात को कबूल नहीं करते कि हम कुंवारे रह जाएं, कुंवारे रह जाएं। सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुव्वत दी गई, वही जिनको ये कुव्वत दी गई, शागिर्दों को वो कुव्वत दी गई थी। यानी खुदा की तरफ से उन्हें कुव्वत मिली थी। उन्होंने यानी इतनी बड़ी, यानी खुदावंद मसीह की इतनी बड़ी कलीसिया बनाकर दुनिया में छोड़ गए हैं। आज सबसे ज़्यादा यानी वो फल लाए। इसलिए खुदावंद ने कहा कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाए। मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाओ और बहुत सारा फल लाओ। तो वो शागिर्दों ने इतना फल लाए हैं। आज सबसे ज़्यादा यानी तादाद में हम मसीह ज़्यादा हैं। उनकी वजह से 12 शागिर्द जो उनसे खुदावंद ने चुने थे, तो वो यानी कि उनकी शादियाँ नहीं थी हुई। पतरस की भी शादी नहीं थी हुई। यानी अभी कहीं हमने उसके बीवी बच्चे नहीं पूरी इंजील में देखे, कहीं देखे। यानी उसकी सास ताप से थी, है नी, तो बाहर था उसको, है सास को। यानी सास तो थी लेकिन उसकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं थी हुई। पतरस की शादी नहीं थी हुई, मंगनी हुई थी। जैसे मुकद्दसा मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी। माँ मरियम की मंगनी हुई थी, शादी नहीं थी। उसके बच्चे कैसे आ गए जब शादी हुई नहीं हुई? तो शादी जो सा यानी ज़रूरी है, उसका निकाह होना ज़रूरी है, शादी होना। तो इसलिए यानी पतरस की शादी नहीं थी हुई, सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी। इसलिए उसकी सास थी। यानी मंगनी कर लो तो 7 साल ही उस वक्त भी बन जाती जब मंगनी हो जाती है।
है जी। इस तरह यानी उसकी शादी नहीं थी हुई। यहाँ हम देखते हैं कि वो यानी जब हेरोदिस के आगे पकड़वाया गया फरिश्तों, खुदावन ने लेके उसको निकल गया जेल से, है जी। तो फिर यानी वो रोम में चला गया, है जी। रोम में रहा खुदावन मसीह, रोम में वहाँ रहा और वहाँ कलीसिया बहुत बढ़ गई। तो अगर बच्चे होते तो वहाँ पर भी दिखाई देते और भी कहीं दिखाई देते। जब उसको जाल डालते देखा यानी उसके भाई को और पतरस के भाई को और पतरस को, तो उस वक्त भी उसकी ना बीवी थी उधर, ना किश्ती के पास उसका बाप था, हाँ कोई नहीं थी उसके बीवी बच्चे। उसका बीवी बच्चे नहीं थे, सिर्फ उस बाइबल पूरी में लिखा उसकी सास मंगनी उसकी हुई थी, शादी नहीं थी, सब कुंवारे थे, शागिर्द जितने थे सब कुंवारे थे। तो इसलिए खुदावंद मसीह ने कहा, फिर वापस हम चलते हैं लूका के इंजील, इसीलिए खुदावंद मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, ना जी। और जो अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं यानी खुदावंद को वो शागिर्द चाहिए थे जिनके सुपुर्द उसने अपनी कलीसिया करनी थी, उनको उसको वैसे शागिर्द चाहिए थे कि जिन्होंने माँ बाप हर चीज़ का यानी घर बार छोड़ा कलीसिया के लिए, खुदावंद के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, है। तो इसलिए खुदावंद ने उनको शर्त यही रखी थी। वहाँ पर फिर वापस चलते हैं, यानी यहाँ पर फिर वापस चलते हैं मत्ती की 19 बाप और 12 आयत में। तो 12 आयत से यानी कि भाई हम देखते हैं कि 8 आयत तक है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने यानी खुदावंद मसीह ने उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वही जिनको ये कुव्वत दी गई है, जिनको वो कुव्वत दी गई है, यानी सब ये कबूल नहीं करते कि हम शादी ना करें। ये जिसको कुव्वत दी गई है शागिर्दों का आता वो ही इसको कबूल कर सकते, क्योंकि बाज खोजे, आगे हम चलते हैं, बाज खोजे, क्योंकि बाज खोजे, फिर वापस चलते हैं, क्योंकि बाज खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हो गए, और बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया। जो से यानी बाज खुसरे ऐसे हैं जो माँ के पेट से ही होते हैं, बाज खुसरे ऐसे हैं जो उनसे अच्छे भले आदमी होते हैं और उनको लोग यानी खुसरे बना देते हैं, यानी उनके साथ बदसलूकी गंदी ख्वाहिशें करते हैं, बदन से यानी आदमी बदन से बंदा बंदे से जिस्मानी ख्वाहिश करता है जी। आंदा फिर वापस चलते हैं, और बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बना, आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बना लिया। यानी खोजे कौन है? जो उनसे फादर लोग हैं, जो उनसे 12 शागिर्द थे, यानी खुदावंद मसीह ने सब कुछ उसने जैसा उन्होंने खुदावंद ने कहा कि जिस किसी ने अपने माँ बहन भाइयों सबको छोड़ा वो मेरे लायक। तो इसलिए यानी खुदा की बादशाही के लिए यानी ब्याह भी नहीं करना, शादी भी नहीं करना, खोजा बनाया ना। जो कबूल कर सके वो कबूल करे, खुदा मसीह कहता है जो कबूल कर सके वो कबूल कर। फिर वापस चलते हैं, कहता है और बाज खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे, जो कबूल कर सकता है कबूल करे। तो ये है यानी खुदा मसीह को ऐसे शागिर्द चाहिए थे जो उसे सब कुछ छोड़कर
यानी अपनी शादी शुदी भी ना करें, यानी खुदावंद मसीह के यानी कलीसिया को संभालने के लिए ऐसे उसको यानी शागिर्द चाहिए थे। और वो रहे भी ऐसे। 12 शागिर्दों ने शादियाँ नहीं की, और 12 शागिर्दों ने यानी खुदावंद मसीह का जैसा उसने कहा वैसे ही सब कुछ छोड़ के आ गए थे। फिर हम चले जाते हैं करंथियों 7 बाब 7 से 8 है। और मैं तो ये चाहता हूं, पौलुस रसूल क्या कहता है आगे, यानी पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल ने भी शादी नहीं थी की, पौलुस रसूल ने भी शादीशुदा नहीं था, उसने भी शादी नहीं की, उसने भी खुदावंद मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और मैं तो चाहता हूं, शागिर्दों को कहता पौलुस हैं जी, अपने शागिर्दों को जौन सी कलीसिया उनके सुपुर्द करता रहा, हैं जी। पौलुस ने भी बड़े शागिर्द बनाए करंथस में। तो कहता और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है। खास खास तौफीक खुदा पता है अपना ही कहता है पौलुस, मैं तो चाहता हूं कि सब ऐसे ही हों जैसे मैं हूं, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है। हाँ जी, हम यहाँ पर भी अभी फादर जो उनसे फादर साहबान अभी भी कलीसिया में बनते हैं, ये खुदा की तरफ से तौफीक बने मिलती है उन्हें। वो सब कुछ माँ बाप सबको, अंग्रेज लोग जब से आए थे यूरोप से, वो सब कुछ छोड़ के आए थे हमारी खातर, वो भी हैं जी कलीसिया की खातर। इधर ही कहीं तो इधर ही फादर मर गए। मैं खुद छोटा सा था, फादर एंजलो आता था। ये कलीसिया उनके हाथ की बनी हुई है। ये गिरजे सब गिरजे हमें दे गए हैं, वो ही दे गए हैं। इसलिए यानी उन्होंने सब कुछ छोड़ा, माँ बाप को बहन भाइयों को दे छोड़ा। उन्होंने कॉलोनियाँ भी बनाई हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, लाहौर तक, मुल्तान, जिधर भी जाओ कॉलोनियाँ बना के दे गए हैं फादर वो लोग, हैं जी। उन्होंने यानी माँ बाप बहन भाइयों का लालच नहीं किया, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। कलीसिया को यानी कॉलोनियाँ भी बना के दे गए। अभी भी फादर स्टैगर है जी, जौन सा अभी ये 5वीं 6वीं कॉलोनी बना रहा है जी, अभी फिर भी बना रहा है। बूढ़ा हो गया, यहाँ सन 65 में आया था। तो यहाँ पर जितने फादर अंग्रेज आए उन्होंने भी ऐसा किया, और जो से देसी फादर हैं वो भी अपनी सलीब उठाकर सही यानी 10 साल का कोर्स उनका होता है, 10 साल कोर्स में गुजार देता, फिर जमाए जाते हैं 10 साल में, हैं जी। अगर वो सही उतरे तो फिर यानी वो कलीसिया जो से उनको फादर बनाती है, यानी सरदार कहन जो से फिर उनको यानी कहन चुनते हैं, नहीं तो चुने नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पर पौलुस भी कहता है मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब आदमी हो, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, खास खास तौफीक मिली है। बस मैं बेब्याहों और बेब्याहियों के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। पौलुस रसूल कहता है कि बस मैं बेब्याहों और ब्याहियों के हक में कहता हूँ कि जैसा कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। यानी सिस्टरें भी यहाँ बन जाती हैं और फादर भी यहाँ चुने जाते हैं। यानी पौलुस रसूल उनको कहता है कि बस मैं बेब्याहों और ब्याहियों के हक में, ब्याहियों के हक में यानी सिस्टरें हैं ना, ब्याही यानी बेब्याही हैं ना, बस मैं बेब्याहों और ब्याहियों के हक में, बेब्याहियों के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। अगर जबत ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है, मस्त होने से बेहतर है जी। तो इसलिए यानी रसूलों ने शादियाँ नहीं की और फादरों ने भी शादियाँ नहीं की, हैं जी।
आगे भी हम जाते हैं कि यानी यहाँ पर यानी खुदावंद मसीह को वो शागिर्द चाहिए थे जिन्होंने शादियाँ ब्याह सब कुछ छोड़ के यानी कलीसिया के लिए आए हैं। फिर हम चलते हैं, बस मैं ये चाहता हूं कि बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहो, बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है, बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है। फिर वापस चलते हैं, करंथियों 7 बाब है 22 आयत। बस मैं ये चाहता हूं, पौलुस रसूल कहता है, बस मैं ये चाहता हूं कि बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राजी करे, किस तरह खुदावंद को राजी करे, हैं जी, राजी करे, राजी करे। मगर ब्याह हुआ शख्स, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता। ब्याह हुआ शख्स जो था यानी फादर हो गया, कहन हो गया, ब्याह हुआ तो किसकी फिक्र में रहता है? दुनिया की फिक्र में पौलुस रहता है। मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करूं, किस तरह अपनी बीवी को राजी करूं, है जी। तो इस तरह बेब्याह खुदावंद को खुश करना चाहता है, तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨ, ਹੈ 12 ਪੜ੍ਹਨ, 14 ਪੜ੍ਹਨ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुखों च ना पान। यानी खुदावंद मसीह भी जौन सा था यानी खुरली में पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह खुरली में पैदा हुआ, डंगरों के अस्तबल में, और यानी कि भाई तरखान के घर में, कारपेंटर तरखान के घर में पैदा हुआ, वो भी गरीबों थे। इसलिए यानी खुदावंद गरीबों के लिए आया। खुदावंद मसीह जैसा हमने पीछे पढ़ा है, इसकिया था यानी भेड़ों का चरवाहे वाली बात जो सी पड़ी है, खुदावंद मसीह इसीलिए आया। फिर हम चलते हैं ब्याही, आगे हम चले सिस्टरों के, सिस्टरें जो सी बनती हैं ना कर यार, सिस्टरें जो सी बनती हैं, ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। यहाँ पौलुस रसूल कहता है ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई बच्चों, ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे, किस तरह अपने शौहर को राजी। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है, वो अपना जिस्म सारा खुदावंद के लिए सौंप देती हैं। सिस्टरें हो गई हैं जो सी हमारी बच्चियाँ ही हैं, हमारी बच्चियाँ पहले यूरोप से बेचारी आती थी सिस्टरें, हाँ जी, वो भी बूढ़ी हो गई, यहाँ ज़िंदगी गुजार गई। तो इसी तरह यानी फादर भी गुजार गए, और हम इन्हें देखा कि भाई इसी तरह यानी अब भी सिस्टरें हैं जो से हैं। यहाँ पर पौलुस ने जैसा कहा है कि फिर वापस चलते हैं कि ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे, किस तरह अपने शौहर को और अपने बच्चों को राजी करे। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं, मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफें पाएंगे। पौलुस रसूल कहता है ऐसे लोग जिस्मानी
तकलीफें पाएंगे। हैं जी, आगे हम चले जाते हैं। यानी फिर मकाशवा में हम जाते हैं, जौन से फादर लोग, जौन से यानी हम देखते हैं कि जितने यानी मसीह से लेके, मसीह के शिगिर्दों से लेके जितने मर गए हैं वो कहाँ गए हैं? वो बेब्याही लोग थे, वो किधर गए हैं? वो यानी मकाशवा बताता वो उस्मान पर खदान की बादशाही में हाजिर हैं वो लोग। हैं जी, हम चले जाते मकाशवा 14 बाब में 3 ऐसे यानी 3 ऐसे 5 ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं, और वो तख्त के सामने और उन चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे एक नया गीत गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? जब से कुंवारे यानी रसूल मर गए हैं, वो चले गए तो वो खदान की बादशाही में चले गए हैं, वो जिंदा हैं। वहां पर खदावन मसीह के आगे, तख्त के आगे क्या गा रहे हैं? कहता बुजुर्गों के आगे एक नया गीत गा रहे हैं, और इन 1,44,000 के स्वा जमीन से खरीद लिए गए थे। 1,44,000 सन जेड़े यानी फादर लोग जेड़े मर गए ने, जेड़े खरीद ले गए हैं, खरीद लिए गए थे। कोई उस गीत को सीख ना सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा ना हुए, क्योंकि कुंवारे हैं। ये बरा के पीछे चलते हैं, बरा के खदाम मसीह के पीछे चलते हैं। वो फादर लोग थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, या रसूल लोग जौन से खदाम मसीह के रसूल थे, वो खदाम मसीह के पीछे चलते हैं। जहां कहीं वो जाता है, ये खदा और बरा के लिए पहले फल होकर आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह में कभी झूठ ना पाया गया। वो बेऐब हैं। यानी जौन से फादर लोग यानी खुदावंद के रसूल मर गए हैं, वो कहाँ गए हैं? फिर मुकाशमा में मैं सही तरह फिर पढ़ के बताता हूँ। यानी जौन से फादर लोग यानी रसूल लोग सब शादी बगैर थे, हैं जी। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि और वो फिर वो मकाशवा 14 बाब है, 3 आयत से 5 आयत तक हैं। और वो तख्त के सामने, किसके सामने? तख्त के सामने, और उन चारों जानदारों बुजुर्गों के आगे एक नया गीत गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं। और उन 1,44,000 के सुहा जमीन से वो गए हैं, यहाँ से जमीन से खरीद लिए गए थे। कोई उस गीत को यहाँ सीख ना सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा ना हुए। ये वो हैं जो औरतों से आलूदा ना हुए थे। कोई इस गीत को सीख ना सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा ना हुए, क्योंकि कुंवारे हैं। ये वो हैं, ये कुंवारे हैं। ये बरा के पीछे चलते हैं, बरा के पीछे चलते हैं। जहाँ कहीं वो जाता है, ये खदा और बरा के लिए पहले फल होकर आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। किस आदमियों के लिए? आदमी में से खरीद लिए गए हैं। वो उस्मान पर बैठे हुए हैं, खदान के तख्त पर, यानी जिन्होंने सब कुछ माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ा था, वो उधर बैठे हुए हैं। और उनके मुंह में कभी
झूठ ना पाया गया, वो बेऐब हैं, वो बेऐब हैं। आगे हम चले जाए थमतूस, पहला थमतूस 3 बाब 8 आयत से 10 आयत है, हैं? हम चलते हैं पहला थमतूस, यहाँ पर हम देखते हैं जो से अब भी चुने जाते हैं खुदावंद के शागिर्द, यानी फादल साहबान चुने जाते हैं, रसूल चुने जाते हैं खुदावंद के लिए। उनका यानी चुनाव कैसे होता है। हम चले जाते हैं थमतूस, पहला थमतूस, और यानी 3 बाब है और 8 आयत से यानी 10 आयत तक। इसी तरह समाज को भी पकीज़ा रवा होना चाहिए, ना कि दो ज़बान ज़्यादा मैं नोशी पाना रवा नाम नफा का लालच। फिर हम वापस आते हैं। इसी तरह शमास को भी यानी जो से फादर बनते हैं, यानी मसीह के लिए कहन बनते हैं, उनके लिए कहता है। इसी तरह शमास को भी पकीज़ा क्या होना चाहिए, पकीज़ा रवा होना चाहिए, यानी अपने आप जो पकीज़ा रवा होना चाहिए, ना कि दो ज़बान ज़्यादा मैं नोश या नारवा नफा का लालच, ये या नारवा नफा भी नहीं, लालच भी नहीं होना चाहिए। वो ईमान का भेद, ज़मीर की पाकीज़गी, ईमान का भेद और ज़मीर की पाकीज़गी में महफूज रखे और ये पहले जमाए जाए, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरे तो शमास का काम करें। अगर बेइल्ज़ाम ठहरे, जमाए जाए और इनको यानी ये बेइल्ज़ाम ठहरे तो फिर इन्हों यानी फादर बनाया जाए, फिर इन्हों कहन बनाया जाए। इन्हों का यानी इस तरह उन्होंने चुनाव है। इस तरह यानी फादर का चुनाव खुदा मसीह ने जिस कड़ी 12 शागिर्द बनाए हैं जी, 12 शागिर्द बनाए, तो यानी कि भाई हम देखते हैं कि फिर यानी खुदाम ने सलीब पर यानी दुख सहे, सलीब से दुख सह कर और फिर मर कर जी उठा। तो फिर यानी कहने लगा यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के उस वादे का मंतज़र रहना होना कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, तुम थोड़े दिनों बाद रूह कुद्दस का बपतिस्मा। इसी तरह यानी कि भाई ईद खमसीन का दिन आया तो यानी पहले तो पतरस को कहा कि पतरस नहीं कहलाएगा, तो कहवा कहलाएगा, तेरे पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम रवा के दरवाजे, यानी अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आलम अजवल की रवा कुंजियां मैं तुझे देता हूँ, आलम रवा के दरवाजे, आलम रुआ के दरवाजे उस पर काल बना होंगे, हैं समान की कुंजियां मैं तुझे देता हूँ। फिर यानी पतरस तू मेरे भरे चरा, तबरियास की झील पर यानी खुदावंद मसीह मर कर जी उठा, 40 दिन यानी फिरता रहा उनके साथ। तो सुबह के वक़्त उनको खाना खाते हुए तबरियास की झील पर 8 शागिर्द थे। खुदावंद मसीह भी यानी उनमें यानी कहा कि भाई जाल डालो और तुम मच्छी का शिकार करोगे। पतरस ने यूहन्ना ने कहा है खुदावंद हम रात पूरी यानी झील में फिरते रहे, कुछ शिकार नहीं मिला, तो अब किधर मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ये इस साइड पर यानी जाल डालो तो शिकार करोगे। तो वहाँ पर उन्होंने जाल डाला तो यानी मछलियों का इतना बड़ा गौल आ गया, 153 मछलियाँ यानी जाल में बड़ी बड़ी आ गई। इतना बड़ा शिकार, सबसे ज़्यादा यानी इतना कभी उन्होंने इतना बड़ा शिकार नहीं किया था, इतना यानी इतनी पैसा नहीं था कमाया जितनी उस दिन मछली पकड़ी उन्होंने, हाँ जी, बहुत अमीर बन गए। तो यानी उन्होंने फिर यूहन्ना ने कहा यार पतरस ये तो खुदावंद है,
खुदावन यानी तबरियास की झील के किनारे बैठा था। फिर यानी पतरस ने यानी छलांग लगाई और गया ये उसके खदान के पास। वहाँ भुनी हुई मच्छी और रोटियां पड़ी थी और खदान ने कहा कि कुछ मच्छियाँ और लाओ और पकाएं, और सुबह नाश्ता कराया उनको। 8 बंदों को नाश्ता खदान मसीह ने कराया। और खदान यानी खदान मसीह ने पतरस को कहा, अल्फिया बयान वहाँ पर लिया है जी। पतरस को कहा, है पतरस तू क्या इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ खुदावन तू जानता ही है मैं तुझे पसंद प्यार करता हूँ। उसने कहा, तू मेरे बड़े चरा बेड़े चरा। खुदा फिर यानी दूसरी बार खुदावन ने कहा, ऐ पतरस तू मुझे इनसे ज़्यादा प्यार करता है? उसने कहा, हाँ खुदावन मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने कहा, तू मेरी बेड़े चरा है। फिर उसने तीसरी बार हल्फिया बयान हलफ उठा रहा है। खुदावन 8 यानी शागिर्द हैं जी, 8 शागिर्द उनके सामने हल्फिया बयान लेता है। जैसे वज़ीर आज़म बनता है तो यानी सदर उनका हलफ लेता है और वहाँ पर असम्बली बैठी होती है तो वो सब लिखती है। इसी तरह यानी खुदावन मसीह भी उनका वज़ीर आज़म था और उनसे हलफ उठा रहा है। पतरस को सरदार बना रहा है, यानी कलीसिया का सरदार बना रहा है। वहाँ पर कहता है, फिर कहता तीसरी बार, ऐ पतरस तू पतरस तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने कहा, ऐ खुदावन मैं तू तो जानता है, दिलगीर होकर कहा, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता। उसने कहा, तू मेरी छोटी बेड़े चरा। यानी कलीसिया पतरस के हवाले करता है, यानी शागिर्दों के हवाले कर देता है कलीसिया। यानी फिर वो कलीसिया किधर से हवाले होती है? अभी कलीसिया पैदा नहीं हुई। हाँ जी, 12 शागिर्द हैं, 12 शागिर्द हैं वहाँ, वो 12 कलीसिया ही है। वो कहन भी हैं, तो यानी कहन भी चुने खुदावन। फिर यानी हम देखते हैं कि भाई ईद खमसीन का दिन है, ईद पेंटिकोस्त का दिन है। यानी माल की किताब 2 बाब है। तो वो जिस घर में बैठे थे खुदावन मसीह ने मरकर जी उठा, 40 दिन उनके साथ फिरता रहा और कहा है पतरस कहा के शागिर्दों के यरूशलेम से बाहर न जाना, बाप के उस वादे का पहला बाप है यहाँ माल की किताब। और 40 दिन उनके साथ फिरता रहा, खाता रहा, उनको तालीम देता रहा शागिर्दों को। हाँ, तो कहा, ऐ पतरस तू मेरी कहा है कि भाई यरूशलेम से बाहर ना जाना। शागिर्दों क्या कहा? यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के उस वादे का मंतजर रहना। यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, तुम थोड़े दिनों बाद रूल कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। काय का? रूल कुद्दस का बपतिस्मा। जैसे निकोदेमुस को भी कहा कि रूल कुद्दस का बपतिस्मा, यहाँ पर भी रूल कुद्दस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा कहीं नहीं। अच्छा, फिर ये क्या हुआ कि यूहन्ना भी खुद कहता है, मत्ती की इंजील में यूहन्ना भी कहता है कि मैं तो तुम्हें यानी कि भाई पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद वो आता है जिसकी जूतियाँ के तस्मे मैं खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। क्या हुआ कि यानी जिस घर में बैठे हुए थे वहाँ यानी फिर हम देखते हैं कि भाई खुदावन ने ये कहा कि जब रूल कुद्दस पाओगे तो ज़मीन की इंतहा तक यरूशलेम से, यानी जब रूल कुद्दस पाओगे, कुव्वत पाओगे, यरूशलेम से लेकर यहूदिया बल्कि सामरिया पर पूरी दुनिया तक मेरे गवाह होगे। तो खुदा मसीह 40 दिन उनके साथ फिरता खाता रहा। 40 दिन के बाद यानी समान पर गया तो कहने लगा कि मैं जाता हूँ और रूल कुद्दस तुम पर भेजूंगा, है नी। यानी पहले भी यानी 14 बाब में भी हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में, वहाँ पर भी उसने खुदावन ने रूल कुद्दस का बारे में कहा। और 16 यानी 15 बाब में भी यूहन्ना की इंजील में रूल कुद्दस का उसने बयान किया कि रूल कुद्दस तुम लोग पाओगे। फिर उसने यानी 16 बाब में भी रूल कुद्दस का यानी हवाला दिया कि रूल कुद्दस पाओ। यूएल नबी ने भी रूल कुद्दस के बपतिस्मे का ऐलान किया। फिर अपना हिजकिय्याह ने भी कहा कि यानी मैं तुम पर पानी के छिनके मारूंगा, पाक पानी के छिनके मारूंगा, तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओ। यानी वहाँ पर भी हिजकिय्याह भी यानी 36 बाब है, तो वो भी यानी कि भाई रूल कुद्दस का ऐलान करता है।
इसी तरह यानी खुदावंद मसीह फिर आसमान पर चला जाता है 40 दिन फिर कर 10 दिन के बाद रूहुल कुद्दस यानी उन पर उतरता है। यहाँ ईद खमसीन का दिन यानी ईद खमसीन उसको कहा जाता है। यानी 50 दिन यानी खमसीन कहते हैं अरबी यूनानी में 50 को, हैं जी। यानी कि 40 दिन खुदावंद उनके साथ रहा, 10 दिन आसमान पर गया और फिर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। तो फिर यानी 50 दिन के बाद 50 दिन हो गए रूहुल कुद्दस उन पर फिर नाज़िल हुआ। वो जिस कमरे में थे वो कमरा गूंज उठा जैसे हवा का सन्नाटा होता है, और सारा यानी हाल गूंज उठा। 120 की जमात थी उस वक्त, उनका बपतिस्मा होने लगा, गूंज उठा और सब रूहुल कुद्दस से भर गए और आग से फटती हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी। आग से फटती हुई ज़बानें एक एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। वहाँ पर ईद पेंतीकोस्त मनाने आए हुए थे यानी इस्राएली, वो सब इकट्ठे हो गए, वो गैर ज़बानें बोलने लगे और हर एक को यानी यही मालूम होता कि मेरी ही बोली ये बोल रहा है, मेरी ही बोली में से यानी खुदावंद के इतने इतने बड़े कामों की यानी सिफत कर रहे हैं। तो हर एक को, तो फिर उन्होंने कहा क्या ये गलीली नहीं है जी, क्या ये सब गलीली नहीं, इनको हमारी बोली कैसे आ गई। सबको यही समझ आ रही थी कि हमारी बोली में यानी खुदा। वहाँ पर यानी कलीसिया वजूद में आई और वहाँ पर यानी नए सिरा से कलीसिया पैदा हुई। यानी 120 की जमात का बपतिस्मा आया, 12 शकीदों का बपतिस्मा, माँ मरियम भी वहाँ थी। फिर यानी कुव्वत पाई, अपना पत्र ने कुव्वत पाई तो उसने तकरीर शुरू की। तकरीर में उसने कहा कि ये वही खुदावंद है जी जिसको तुमने यानी जिसने कोड़ियों को साफ किया यानी मुर्दों को जिंदा किया और जिसकी बाबत नबियों ने पहले पेशन गोइयाँ की थी। ये वही है जिसको तुमने यानी खुदावंद था जिसको तुमने सूली दे दिया, सलीब पर लटका दिया है। तो यानी बड़ी कुव्वत से यानी वो तकरीर उसने की। तो फिर वहाँ पर सारी भीड़ लग गई, हजारों के साथ पर लोग इकट्ठे थे। तो उन्होंने उनके दिल फिर छेदे गए। 37 आयत दूसरा बाप है यानी दूसरा बाप है जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ है जी, पहली ऐसे यानी दूसरे बाप। तो 37 आयत में हम चले जाते हैं। फिर यानी लोग यानी कहने लगे है भाइयों हम क्या करें, यानी रसूलों कहने लगे है भाइयों हम क्या करें। तो यानी पतरस ने खड़े होकर कहा कि खुदावंद यीशु अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से फिरो, अपने गुनाहों से तौबा करो और खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस नाम में पाओ। ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी है और उनसे भी जो दूर के लोग हैं जिनको खुदावंद चुने। यहाँ भी बच्चों का भी बपतिस्मा है जी। कहता है ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से भी है और उन दूर के लोगों को भी लिया है। वहाँ पर फिर यानी 3000 ने बपतिस्मा लिया। यानी खुदावंद यीशु के नाम का रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा लिया, गोता नहीं लिया। 120 का पहले बपतिस्मा हुआ, फिर यानी 3000 का हुआ, फिर यानी माल की किताब 4 पर यानी कि उनका बपतिस्मा यानी कि भाई 5000 का हुआ। यहाँ फिर कलीसिया जौनसिया वजूद में आई, यहाँ कलीसिया पैदा हुई है नए सिरे से। ये कलीसिया है नए सिरे से जो पैदा हुई है, जो निकोदेमुस को खुदा ने कही थी वो ये कलीसिया है। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। तो ये है रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा। यानी फिर वो इसीलिए खुदावंद मसीह ने शागिर्दों को उनको चुना। आगे हम चले जाते हैं। कहता है अपना यानी पतरस कहता है, मत्ती की इंजील में चले जाते हैं। पतरस ने मुखातब होकर अपना मत्ती 19 बाब ते 29 आयत शुरू करते हैं। और हर एक जिसने घरों या भाइयों और हर एक जिसने घरों या
भाइयों या बहनों या बाप या बीवियों या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा। वो क्या पाएगा? 100 गुना पाएगा और अबदी जिंदगी का अबदी जिंदगी का हासिल करेगा, अबदी जिंदगी हासिल करेगा। पतरस क्या कहता है? तब पतरस ने मुखातब होकर उससे कहा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हाँ जी, इन 12 तख्तों पर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हैं जी, तो ये है, यानी पतरस ने कहा कि भाई हमने सब कुछ तेरे खातिर छोड़ा है जी। यानी खुदा पतरस की कोई बीवी नहीं थी। सास का जिक्र है, सास उसकी मंगनी हुई थी, बीवी बच्चे उसके नहीं थे, सब कुंवारे थे। इसीलिए मकाशवा में देखा हमने, वो खुदा के पास गए हुए हैं। 1,26,000 वो लोग हैं जो उसे खुदा के तख्त पर यानी बेब्याहे हुए हैं, वो अभी तक वहाँ हैं। तो अभी भी वो जो उनसे मर रहे हैं पाक लोग, मुकद्दस लोग, यानी फादर साहबान, यानी वो शागिर्द खुदावंद के, यानी वो कहन, वो रसूल जो मरते हैं वो बेब्याहे मरते हैं, वो खुदावंद के तख्त पर है। उन्होंने अपनी जानें, अपनी सलीबें उठाई हुई हैं। खुदा ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। सलीब अपने पूरे बदन की सलीब उन्होंने उठाई, अपनी जानों का कफारा दिया, अपने यानी जिस्म का कफारा दिया। जिस्म पाक रखें, यानी ये नहीं कि भाई यानी और अपनी बीवी को कर लिया, तो ये नहीं है। उन्होंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को ख़त्म किया और खुदा उनके साथ रहे और उनके हवाले यानी कलीसिया कीजिए। ये कलीसिया उनको दिया। आज देखे कि कलीसिया इतनी बढ़ गई है, यानी 12 शागिर्द थे खुदान मसीह के और खुदान का मिशन भी पूरा हो गया। यानी 12 शागिर्द खुदा ने चुने थे, 3 साल मुनादी की और इसीलिए यानी उसका सारा मिशन पूरा हुआ। उसने सलीब पर कहा अब तमाम हुआ, यानी जो सा मेरा मिशन था वो सारा पूरा हुआ है। जो मेरे नबियों के थ्रू भी यानी ये पेशन गोइयाँ हुई थी वो सब पूरा। आज भी देखो कि आज भी यानी सब दुनिया में ज़्यादा मसीह हैं और हो रहे हैं और भी हो रहे हैं। ये यानी दौर चलता रहना जब तक कलीसिया यानी बाकी लोग ना मसीह के तले आ जाएं। इसलिए अभी लोग कलीसिया बढ़ रही है और भी कलीसिया बढ़ रही है। आज देखे सब दुनिया से ज़्यादा पहले हम हैं मर्दमशुमारी में मसीह लोग और बाद में यानी और लोग हैं। तो इसी तरह यानी कलीसिया बढ़ रही है। ये है भाइयों, यानी कि भाई जो से फादर चुने जाते हैं वो ये हैं जो कलीसिया को संभालते हैं। ये नहीं कि भाई कलीसिया बेचारी, यहाँ भी पाकिस्तान की कलीसिया इतनी बेचारी यानी तंगी में है, कहीं भूखे सो जाते हैं बेचारे, कहीं उनको रोटी भी नहीं नसीब होती, घर भी नहीं है अपने। हमारे यानी हम देखें तो 90% घर ही नहीं है लोगों के। जिन्होंने घर अपना बनाया अपनी दौड़ धूप पर बनाया, 10 लोगों ने बनाया, 100 में से 10 ने बनाया, बाकी बेचारे किरायों पर रहते हैं। 10,000 का बिजली बिल और किराया, 7,000 किराया, एक कमरा तो यानी बिजली बिल यानी 10,000 बेचारे 15,000 वो लेता तो बेचारा 10,000 वहाँ दे जाता है और वहाँ पर पादरी साहिबान भी आ जाता है 10 माह सालों। हाँ जी, तो ये हमारी कलीसिया पाकिस्तान की इतनी गरीब है
इनको यानी 10वां हिस्सा मिलना चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए। इसलिए खुदावन को वो चाहिए थी, यानी चरवाहे वो चाहिए थे जो उनसे यानी कलीसिया को संभालें। उन चरवाहों की ज़रूरत थी। हाँ जी, अभी भी उन चरवाहों की ज़रूरत है जो उनसे कलीसिया को संभाले। मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद यीशु ने आज का कलाम जो सा पेश किया खुदावंद पूरी दुनिया में फल लाए है खुदावंद। मांग खुदावंद मसीह इसी तरह दुआ मांगता हूँ जितने मसीह लोग हैं खुदावंद दुनिया में बड़ी बरकत दे और हर दुख तकलीफ से बचा, और खुदावंद उनके साथ हर वबा बीमारी से बचा। खुदावंद मसीह जो खो गए हैं, भटक गए हैं, उनको वापस ला खुदावंद मसीह। जो उनसे खुदावंद मसीह शैतान के फंदों में फंसे हैं उनको वापस ला। जितने मसीह हैं उनको तेरे नाम पर बरकत देता हूँ, मांगता हूँ तेरे प्यारे नाम जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हाँ, जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का जैसे कि हमेशा बाप बेटे